मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर सुनील एडी, प्रेज एंड प्रेयर चैनल का होस्ट आज आपके दरमियान मौजूद हूँ और मैं निहायत खुदावन का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे नौजवान भाई के लिए, भाई यशवा के लिए मैं निहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे प्रेज एंड प्रेयर चैनल पर आए। तो आज हम इनकी गवाही भी लेंगे और इनसे कुछ कलाम मुक़द्दस में से कुछ सीखने वाले भी होंगे। वेलकम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रेज एंड प्रेयर चैनल पर। तो भाई यशवा, आज हमारी ऑडियंस आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत कुछ सीखने वाली होगी, क्योंकि नौजवानी के अयाम के अंदर खुदा की खिदमत करना मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नौजवानी के अंदर अजीजों, अबलीस जो जमीन पर जिसको दूसरा खुदा भी कहा गया है, वो नौजवानों को चुनता है, वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, गलत कामों के लिए, नशावर चीजों के लिए। लेकिन मैं भाई यशवा के लिए निहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी जवानी खुदामंद के सुपुर्द की। जी भाई यशवा, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जवानी के अंदर खुदा की खिदमत करने का प्लान आपके दिल में कैसे आया, या खुदा ने आपको कैसे चुना? आप छोटी सी अपनी गवाही के थ्रू हमारी ऑडियंस को बताएं जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है पास्टर सुनील एडी के लिए और एवेंजलिस्ट अदील के लिए। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी ताकि मैं आके अपनी एक गवाही और खुदावंद के कलाम को छोटे से आप तक बयान कर सकूँ। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी गवाही कुछ इस तरह बताऊंगा कि मेरी कुछ गवाही इस तरह है कि मैं डांसर था, और छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा, बहुत लेवल वाला एक डांसर था। बहुत के मतलब मैं समझता था, वो कहते हैं ना जमीन का खुदा इब्लीस है, तो मैं समझता था मेरे लिए डांस ही मेरा खुदा है, यानी कि इब्लीस को मैंने अपना खुदा माना हुआ था, ऐसा वाला। तो मेरा डांस ही मेरा सब कुछ था, ऐसा वाला। नाइट डे मैं डांसिंग में इन्वॉल्व रहना, और मैं डांसिंग में बिल्कुल मुब्तला, रातों में बाहर रहना, घर वालों की डांट खानी, गुस्से और बाहर रहना, ऐसा वाले मेरी गवाही है। लेकिन खुदा ने जब मुझे चुना, एक खादमा है पास्टर जेनिफर, मैं उनका निहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनकी कॉलिंग की वजह से उनको खुदा ने कॉलिंग दी मेरे लिए, तो उनकी कॉलिंग को उन्होंने मुझे टीच किया, उन्होंने मुझे बताया। तो वही जैसे हमारे नौजवानों की एक आदत है, वो बैप्टिज्म के बारे में बोले तो हम तैयार नहीं है, तैयारी चाहिए, हमें तैयारी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलाम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 15:16 ये आयत यूं फरमाता है कि हमने नहीं चुना, खुदा ने हमें चुन लिया। तो हम उसको चुनने वाले नहीं, खुदा ने हमें चुन लिया और हमें अलग कर लिया, अलग किया। तो हम अलग किए। जब खुदा ने हमें चुन लिया, अपने लिए चुन लिया, ताकि फल लाओ, ताकि फिर बाप से जो मांगो, हम कहते हैं कि हम बाप से मांगे तो मांगते नहीं, तो बाप देते। तो चुने गए, जब खुदा चुन लेता तो खुदा अलग कर लेता। तो बैप्टिज्म लेने के लिए तैयारी तो खुदा करवाता है। बैप्टिज्म लेना अगर ले लें तो खुदा तैयारी करवाता है, हम नहीं, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमने नहीं उसको चुना। तो ये मेरी गवाही है कि मैं मतलब डांसिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, तो एक खादमा, उसके वसीला से खुदा ने मुझे चुना, और फिर चुना और अलग कर लिया। फिर मैं खुदा में बढ़ता गया, खुदा ने मुझे रोया, मैं मुझसे बात की, मुझसे कलाम किया, मुझे अपने खिदमत के लिए चुन लिया। तो फिर मैं खुदा में ऐसे ही बढ़ता चला गया, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इधर यहाँ मौजूद। तो भाई यशवा, मुझे ये आप बताएं कि जिस तरह अब फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक से वाबस्ता हूँ, म्यूजिक के अंदर भी म्यूजिक की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे नीम क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक। तो डांसिंग में भी आई थिंक इस तरह का कुछ है, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि डांस में भी कुछ स्टेप्स वगैरह या कोई इस तरह की बात होती है। और दूसरी बात ये है कि क्या आया आपकी जो फैमिली से जो बैकग्राउंड है, वो भी खुदा से मोहब्बत करती है या करते हैं, या जदी कुश्ती चलते हुए आ रहे हैं, या वो बैकग्राउंड में उनकी क्या ऐसी जिंदगी थी? आप थोड़ा गाइड करें ऑडियंस को हमारी। अगर देखा जाए मेरे बैकग्राउंड से, तो मेरे बैकग्राउंड में कोई भी खुदा में नहीं था, कि मतलब वो कहते हैं ना कि नाम वाला मसीह साल में एक मरतबा चढ़ जाना, बस महीने में एक मरतबा, तो ऐसा वाला था। मेरे घराना में भी था ऐसा वाला। लेकिन जब खुदा ने मुझे चुना तो मेरे वसीला मेरा घराना नजात पाया, जैसे नूह के वसीला नूह का घराना नजात पाया, तो मेरे वसीला मेरा घराना नजात पाया और मेरा घराना अलग कर लिया गया। तो ऐसा ही है कि मतलब मेरा घराना कोई भी कि मतलब बुद्धिस्ट ये सारी चीजों में इन्वॉल्व था, लेकिन खुदा उनका शुक्र करता हूँ
कि खुदावन ने उनमें से मुझे अलग किया और मुझे अपने लिए चुन लिया, और फिर मेरे चुनने से खुदा ने मेरे घराना को अलग किया। जैसे नूह के वसीला नूह का घराना बचा, वैसे मेरे वसीला मेरा घराना बचा। कलाम भी कहते हैं ना, तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। तो भाई यशवा, मैं ये चाहूंगा कि जैसे नौजवानी के अयाम में आपने अपने बैकग्राउंड की भी परवाह नहीं की, क्योंकि आप बता रहे कि अच्छे पैमाने पर आप डांस करते थे, बड़े बड़े स्टेज पर आपने डांस किया, और नौजवानी के अयाम के अंदर जिस तरह खुदा ने आपको चुना है, तो खुदा ने आपको किस तरह बुलाहट की कि आप ये सब कुछ छोड़कर और खुदा की खिदमत करें? क्या, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। उन थोड़ों के अंदर मैं कहता हूं कि नौजवानी के अंदर अपना आप खुदा को दे देना मुश्किल है। तो कभी कभार किसी के हाथ रखने से इंसान ब्लेस होता है, कभी कभार खुदा खुद रोया और ख्वाब में बात करता है। तो किस तरह आपके अंदर ये जुस्तजू जागी कि आया मैं अपना सारा कुछ डांस का सारा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुदा की खिदमत करूं? ये मुझ में ऐसा हुआ कि खुदा ने जब मुझे चुना है खादम पास्टर, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उससे पहले खुदा ने मुझे मेरी गलतियों के वसीला, मेरे गुनाहों के वसीला मुझे एक बीमारी में मुब्तला किया। इब्लीस ने मुझे जकड़ लिया था। खुदा ने भी, वो कहते ना कि खुदा कहता है कि ढील दो जाने दो, जब मेरे बेटे की बारी आएगी मैं इसको चुन लूंगा। तो ऐसा ही था, मुझे टीबी बीमारी हो गई थी, टीबी ऐसी बीमारी, और मैं 1.5 साल में उस बीमारी में मुब्तला रहा हूँ कि मतलब मैं उठ नहीं पाता था, मैं चल फिर नहीं पाता था, मैं ऐसे खड़ा होता था और मेरी आंखों के आगे अंधेरा और मैं वापस बैठ जाता था। मेरे मामा पापा ये लोग मुझे लेके चलते होते थे। इनफैक्ट कैसा होता था, समटाइम कंडीशन ऐसी होती थी कि मैं बाहर जब बैठता था गली के अंदर कहीं पे भी बैठूं तो मैं नीचे कुशन रख के बैठता होता था। ऐसे वाली मेरी कंडीशन हो गई थी। तो जब मैंने सोना तो खुदा ने एक दफा मुझे कॉलिंग की, मतलब ऐसे कि मतलब जैसे मैं बिल्कुल एक धीमी आवाज से आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऐसा खुदा ने मुझसे बिल्कुल धीमी आवाज से बात की कि तेरी चीजें ये नहीं है, तो उठ खड़ा हो और मेरे लिए चल। तो मैंने कहा खुदा मैं कैसे करूं, मैं तो बीमार हूं। तो जब मैं खुदा ने मुझे अलग किया, जब खुदा ने मुझे ठीक कर दिया, तंदुरुस्त कर दिया, फिर वो दुनिया का बादशाह इब्लीस ने आ गया मेरे सामने। तब वो इब्लीस के अपनी तरफ ले गया। तो फिर वो ऐसा हुआ कि बीमारी से ठीक होने के बाद जो मैंने खुदा से कमिटमेंट की थी, यूथ होने के नाते, एक मतलब जवान होने के नाते, वही कि मैंने छोड़ दिया खुदा को, एक अलग हो गया बिल्कुल। लेकिन खुदा तो खुदा है, वो कलाम फरमाता है ना, मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुना। हालेलुया। तो खुदा ने जब मुझे चुना है तो फिर वो कैसे ना कैसे करके ऐसे खींच लेता है। तो फिर खुदा ने जब मुझे कहता अपने खादमा के वसीला से जब मुझे चुना, मैंने वो बैप्टिज्म, एक खादमा चर्च में कलाम हो रहा था, तो खादमा कहती है कि जिन्होंने बैप्टिज्म लेना है पीछे खादम बैठे हैं, उनसे नाम लिखवा ले। तो मेरा ऐसा, मैं चर्च में से उठ के भाग गया था, ऐसे वाला था। मैं चर्च से उठे पीछे भाग गया। लेकिन वो खादमा, वो अब सीनियर, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाई, यशवा आप भाग जाओ, हमने आपका नाम लिख लिया है। तो उन्होंने मेरा नाम लिख लिया था। अब मुझे शाम में जब डांसर था तो शाम में मुझे बैटल परफॉर्म करने जाना था। बैटल वाले कॉस्ट्यूम पहना हुआ मैंने, बैगीज वगैरह जो नॉर्मल सारे लड़के आजकल बहुत पहनते, तो मैं वो कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के मैं रेडी था कि मतलब चर्च के फौरन बाद मैं उधर जाऊं, ऐसा था। लेकिन वही कि खुदा जिससे चुने, तो फिर ये कि जो मैंने बैटल पे जाना था, क्योंकि वो खादमा ऐसी है कि मतलब एक होता है ना कि उस्ताद, उसके उस्तादों के अंडर रहना, तो उस्तादी शागिर्दी वाला तो मुझ में पहले ही था, तो अंडर रहना। मैंने उनकी बात को माना और मैं बैप्टिज्म लेने चला गया। मुझे बैप्टिज्म लेने से एक दिन पहला मुझे बहुत फीवर हो रहा था कि, और थोड़ा से ठंडी के मौसम चल रहे थे, अगस्त से थोड़ा सा मतलब हवा और पानी बारिश बहुत चल रहा था, तो मैं बीमार हो गया। मैं वो एक चर्च को खड़ा होके, क्योंकि हम ऐसे कहते कि हौदी में मुझे बैप्टिज्म दिया गया था। अच्छा। तो मैं हौदी के ऊपर खड़ा होके एक साइड पीछे देखो, एक साइड आगे, मैंने कहा मुझे वापस बुला लो। तो उन्होंने कहा नहीं अब जाओ। जब बैप्टिज्म लिया, जब मतलब ऐसे हो गया बिल्कुल खुदा का रूह एक छूटा नहीं है, टच नहीं कर लेता, वो एक ऐसा हुआ। फिर जैसे मैं नीचे पानी के अंदर मुझे डबोया गया, निकाला गया, यानी कि दफन करके मुझे दोबारा मुझे मसीह में जिंदा किया गया। तो फिर ये हुआ कि मुझे ना मेरी बीमारी का पता है, हालेलुया, ना मुझे मेरी बीमारियों का, ना मेरी तंगियों का, ना मेरे डांस का पता। खुदा का शुक्रगुजार हो, आज तब से लेकर आज तक मैं खुदा की खिदमत करता हूं। आमीन। देखिए कलाम में भी लिखा है ना कि खुदावन में नया मखलूक हो जाना,
तो नया मखलूक आई थिंक मेरे हिसाब से यही है कि आप बपतिस्मा लेते हैं तो अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ देना, उन गुनाहों को छोड़ देना, उन सारी बुरी रविशों को छोड़कर अपना आप खुदा के सुपुर्द कर देना। आखिरी हमारा सवाल यह है कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे नौजवान जो हमारी नस्ल है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बर्बादी की तरफ कहाँ? नशावर चीजें इस्तेमाल करना, गली के किनारों पे खड़े रहना, टाइम को वेस्ट करना, होटलों पर बैठना, मजमा इकट्ठा करना कि कुछ ना कुछ इस तरह की तकरीब की जाए जिसके अंदर ड्रिंक की जाए और नशावर चीजें इस्तेमाल की जाए। इनके लिए बाइबल मुकद्दस क्या हमें हुक्म देती है और क्या हमारे खादिमीन को क्या इस पर रद्द अमल क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल एक बर्बाद होने से बचे? क्योंकि आप नौजवान हैं, आपको भी तो किसी ने बचाया है ना। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि क्या ऐसा पैगाम हो हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे देखने वालों के लिए कि नौजवान नस्ल बच जाए। तो ये कुछ मैं ऐसा, मैं खादमाओं से, खादमीनों से गुजारिश, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मतलब नौजवान जो हमारी यूथ है, जो मतलब ये नशे में मुब्तला और भी चीज़ों में मुब्तला, जैसे कि कभी पहले मैं था, तो कलाम मुकद्दस से अगर मुतालिया करे तो पौलुस रसूल जैसे कि लिखा है कि जिसमें जाता था उन जैसा हो जाता था, उनको ऐसे करता था। तो उन सब खादमों से गुजारिश है कि उनको उनकी तरह सिखाया जाए, उनकी तरह उनको उनकी प्रीच की के उनको सिखाया जाए। जैसे कि मैंने अक्सर इन चीज़ों को देखा है कि खादमन के कोई चर्च में आ रहा है, कोई लड़का, उसने कोई बाली पहनी है, कुछ कहना है तो उसे टोक देते हैं, बिल्कुल दुत्कार देते हैं। तो ये चीज को मैं माजरत, मैं बड़ा नहीं हूँ, बिल्कुल बड़ा नहीं, मैं बिल्कुल छोटा सा हूँ, क्योंकि मैं यूथ हूँ। यूथ होने के नाते जो फील करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो उन्हें ये ना करें, उन्हें पहले आने दे, फिर उनकी तरह उनको बन के समझाया जाए ताकि वो खुदा के कलाम को समझे, उसकी राह पर। जैसे कि मैं चला, मैं भी पहले ऐसे, मुझे भी बहुत दुत्कारा गया, मुझे भी बहुत रद्द किया कि क्या चर्च में कपड़े पहन के आता है, क्या तेरा हुलिया है, बड़े बड़े बाल है, ये सब मुझे किया गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको पहले आने तो दो, खुदा के कलाम को पढ़ने तो। खुदा क्या उनसे बात करता है, तो खुदा का रूह है किसी टाइम भी टच कर सकता है। जब वो चुनता है ना, तो कोई प्लेसेस देख के नहीं चुनता, तो जगहें देख के नहीं चुनता, उसने बस चुनना है तो वो बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते चुन लेता है। तो ऐसा है कि मैं यही गुजारिश है कि खादमीनों से कि उनको पहले आने दें और यूथ को हमारी उनकी तरफ बन के उनको समझाया जाए ताकि उनकी नॉलेज में आए। आमीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज भाई यशवा के वसासत से जो इनकी गवाही थी, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल इनकी गवाही थी। किस तरह खुदा ने इन्हें चुना, एक डांसर थे और खुदा ने जब इन्हें चुना, इन्हें ब्लेस किया, बैप्टिज्म दिया, इन्होंने बपतिस्मा लिया तो अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर लिया। तो ये है नौजवानी के अंदर अपना आप खुदा के सुपुर्द कर देना। तो मेरे अजीजों, उम्मीद करता हूँ कि इनकी गवाही से मैंने तो बहुत बरकत पाई है, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बरकत पाई होगी। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और भाई यशवा के साथ मिलकर एक छोटी सी प्रे भी करते हैं। कादर मुतलक जिंदा आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम, तेरी सताइश, तेरी हम करता हूँ बाप आसमानी। तू जो भला खुदा है, तो जैसा कोई खुदा नहीं, तू कादर मुतलक खुदा है, रहीम और पाक खुदा है आसमानी बाप। मैं तेरा शुक्र करता हूँ ये प्रेज एंड प्रेयर चैनल के लिए कादर मुतलक खुदावंद कि तू मुझे यहाँ पर लाया और मेरा वसीला, ये जो अवाम हमें देख रही है कादर मुतलक खुदावंद, मेरे वसीला, ये भाई पास्टर के वसीला से ये बरकत पाए कादर मुतलक खुदावंद। और प्रेज एंड प्रेयर चैनल को ब्लेस करना कादर मुतलक खुदावंद, जैसे जैसे बढ़ता चले जाए कादर मुतलक खुदावंद, लोग इसके वसीला से निजात पाते चले जाए कादर मुतलक खुदावंद। कादर मुतलक खुदावंद जिसको होस्ट कर रहे हैं भाई दिल के लिए पास्टर सुनील के लिए कादर मुतलक खुदावंद बरकत की दुआ चाहता हूँ। कादर मुतलक खुदावंद को छूना और ब्लेस करना और अपने जलाल के लिए बाखूबी तौर पर इस्तेमाल करना। कादर मुतलक खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ। यीशु के नाम में दुआ को मांगता और बड़े ईमान से पा लेता हूँ, आमीन। आमीन। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्रेज एंड प्रे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये खुदावंद का जो छोटा सा प्लेटफॉर्म के जरिए खुदा का कलाम, खुदा का प्रचार, खुदा की महिमा की जा रही है, ये और भी लोगों तक पहुंच सके और लोग इससे बरकत को रिसीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।